सहयोगी दलों का भी लग रहा है कि आज भी जो मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे वाकई टाइगर अभी जिंदा है। विपक्ष कुछ भी बोले, आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। पूरे सम्राट चौधरी के बुलडोजर पे जहां विपक्ष ने सवाल खड़े किए, आपके पार्टी के विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने कहा कि सम्राट जी का बुलडोजर सही है, चलना चाहिए, वो नहीं बोलने दिया जा रहा है, सत्ता पक्ष अपनी संख्या का लाभ उठा रहा है। देखिए संजय सिंह हमारे साथ हैं। पहली बार विपक्ष आज बोला है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष अगर कोई तथ्य से बोलता तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तथ्यहीन बातें बोलना विपक्ष को कहीं शोभा नहीं देता है। और मेरा मानना है कि मर्यादा में रहकर आप अपनी बातों को भी रख सकते हैं, लेकिन अमर्यादित तरीके से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मर्यादा का ख्याल रखकर कोई बातें बोले तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा। कहीं भी आप अगर कुछ भी बोलते हैं अमर्यादित तरीके से और बीच में टोका टिप्पणी करते हैं, क्योंकि माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जितना संसदीय जीवन रहा उतना बहुत लोगों को आज तक उन्होंने मतलब अपने उतने उम्र नहीं होंगे, वो लोग अगर टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत है। आज नीतीश कुमार जी का भाषण हुआ, क्या लग रहा है? वाकई जो इलेक्शन में दिखा, कई लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ, न सिर्फ लोगों का, विपक्ष का, सहयोगी दलों का भी लग रहा है कि आज भी जो मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे वाकई टाइगर अभी जिंदा है। मैं आपको इसमें 2 मिनट के लिए बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस दिन बारिश का मौसम हो गया था और सभी हेलीकॉप्टर रद्द कर दिए गए थे, संजोग बस मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में भी उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था। और मधुबनी से पहले भी शायद एक कार्यक्रम जहां तक मुझे ध्यान में है कि लगा हुआ था, लेकिन मधुबनी के बाद का कार्यक्रम मुझे सब ध्यान में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड से आकर उस कार्यक्रम को किया। मुझे लग रहा था कि मेरा प्रोग्राम कैंसिल होगा, तो इस चुनाव में मेरे खिलाफ में हवा उठती थी, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उसके लिए उनके विशेष रूप से हमने धन्यवाद दिया था कि वो पूरे जोश और ऊर्जा के साथ जिस प्रकार से चुनाव में वो खड़े थे। निश्चित रूप से विपक्ष कुछ भी बोले, आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, पूरे एकदम बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, इसलिए उनको विशेष रूप से। सम्राट चौधरी के बुलडोजर पे जहां विपक्ष ने सवाल खड़े किए, आपके पार्टी के विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने कहा कि सम्राट जी का बुलडोजर सही है, चलना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार में अगर आपको विकास करना है तो ये जरूरी है, क्योंकि थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन उस दिक्कतों को दूर करते हुए बिहार के विकास के लिए करना पड़ेगा। और रही बात विस्थापितों को स्थापित करने का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कहीं भी हमारे द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जहां गरीब दलितों को कहीं कोई दिक्कत हो, और हम जब भी करेंगे तो लोगों को स्थापित करके ही कोई काम करेंगे, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। लेकिन जिस तरह से राबड़ी देवी कह रही हैं कि विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है, सत्ता पक्ष अपनी संख्या का लाभ उठा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? लगता है कि राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की, वो जो सवाल खड़े करें वो सही? इसके लिए विपक्ष को मर्यादा में रहकर कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखना चाहिए, अमर्यादित तरीके से नहीं बोलना चाहिए। और जब भी कोई माननीय अगर मुख्यमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हो या वरिष्ठ नेता बोल रहे हो, तो उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए, ना कि बीच में टोका टिप्पणी करना चाहिए। इसका भी ख्याल विपक्ष को रखना चाहिए। चलिए ठीक है। तो संजय सिंह हमारे साथ थे, बिहार सरकार में मंत्री, चिराग पासवान के बेहद करीबी। वो कह रहे हैं कि विपक्ष अगर अपनी बातें मर्यादा में रखेगा तभी सत्ता पक्ष जवाब